ये 12 मुल्क अभी प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में इस तरीके से शामिल हो गए हैं कि कोई ना कोई मिसाइल या कोई ना कोई बम जाकर यहां 12 देशों में फटा है, इंक्लूडिंग ईरान, इंक्लूडिंग इजराइल। और अमेरिका तो खैर इसमें शामिल है ही, लेकिन अमेरिका अब यह चाह रहा है कि ये हवन करते हुए जो उसके हाथ जल रहे हैं उसके सिर्फ उसके हाथ ना जलें। क्या होता है अगर 4 लोग हो उनमें से कोई एक पिट जाए ना तो 3 लोग खिल्ली उड़ाते हैं, और अगर चारों पिट जाएं, मेरे को मारा तो मारा, इसको भी मार के दिखा, इसलिए किया जाता है ताकि कोई हंसने वाला ना बचे। वो कैसे है जरा देखिए। ये 12 और 32 का खेल आपको समझाते हैं। असल में ईरान ने मेक श्योर किया कि ये सिर्फ 3 देशों वाला मामला ना रह जाए, वो यहां तक ले गया, गिनती को 12 तक ले गया, और यहां अब 32 लाने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो रही है। ये 12-32 वाला खेल जो है वो कितना डेडली है, क्या क्या हो सकता है, अब जरा आशीष समझिए। आशीष क्या है, बताइए मामला। देखिए 12 और 32 वाला नंबर, जैसा कि दिनेश जी आपने बताया, ये साफ साफ है कि ईरान ने वेस्ट एशिया के, अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट कह लीजिए, अलग अलग देशों को इन्वॉल्व कर लिया। उन पर जहां जहां पर अमेरिका के बेसिस थे, चाहे वो नेवी के हो या फिर एयर बेसिस का इस्तेमाल किया जा रहा था, उनको अटैक करके ईरान ने वॉर को बड़ा कर दिया। कितना बड़ा किया, वो 12 नंबर तक ले गए, यानी कि 12 देशों के अलग अलग, उसमें जॉर्डन है, कुवैत है, सऊदी है, और भी बहुत सारे देश हैं। ऐसे करके वो युद्ध के अगले दिन ही 12 तक ले गया। और अब यही स्ट्रैटेजी ईरान ने क्यों किया, ताकि वॉर बड़ा हो जाए। जब तक आप अकेले मार खाते रहेंगे, ज्यादा स्टेक होल्डर्स नहीं रहेंगे, ज्यादा लोग नहीं मार खाएंगे। तो ईरान के ऊपर यह भी था ना कि ईरान के ऊपर ये सारे के सारे मिलकर टूट पड़े, ये भी तो खतरा है। सिर्फ इजराइल और अमेरिका के बम ना गिरे, ये सब भी मारने लगे, ये भी तो खतरा है। पर पूरा ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमी का वो एक प्रेशर जो आना होता है, यहाँ पर जो एक समंदर का आप रास्ता देखिए, बाकी सारे देश, इजराइल, साइप्रस, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ओमान, इन सबको जब आप इन्वॉल्व कर लेते हैं तो ये सब वॉर में कोई नहीं इन्वॉल्व होना चाहता जब तक उसकी खुद की रजामंदी नहीं हो। इसीलिए तो इजराइल की वजह से अमेरिका भी तो अब फंसा हुआ महसूस कर रहा है। और एग्जैक्टली वही चीज उन्होंने 12 अलग देशों को ईरान ने इन्वॉल्व करके की, ताकि पूरे विश्व पर प्रेशर आ जाए। एक देश पर कर लो, ईरान का आप तेल अगर रोक दो तो फिर प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन 12 देशों से अगर खाड़ी के अगर बहुत सारे सप्लाई रुक जाएंगे तो पूरा वर्ल्ड पर आएगा। और अब जो 32 वाला नंबर है उसका आप कॉन्सेप्ट समझिए। नेटो के कितने मेंबर्स हैं? 32। 4 तारीख और 9 तारीख, एग्जैक्टली एक हफ्ते के अंदर में 4 मार्च और 9 मार्च जी, 4 मार्च और 9 मार्च को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है अजरबैजान और तुर्की को लेकर। लेकिन तुर्की में ही 2 दिन 4 और 9 अलग अलग डेट पर मिसाइल दागी जाती है, और उससे साफ हो जाता है आर्टिकल 5 नेटो का। तुर्की नेटो का मेंबर है, अगर किसी एक नेटो मेंबर पर हमला होता है यानी कि उसे कंसीडर किया जाएगा पूरे नेटो पर हमला। और इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि एक नहीं बल्कि 32 देश नेटो के एक साथ में मिलकर आ जाए। लेकिन आशीष आप एक बात बताइए, मार्क रूटे जो महासचिव हैं नेटो के, वो तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं, हम इसमें नहीं जाएंगे, हम इसमें नहीं पड़ेंगे, ये अमेरिका ही देखे, हम इसमें नहीं जाने वाले हैं। तो क्या ट्रंप इनको घसीट कर लाने के लिए इंश्योर करना चाहते हैं कि ये टर्की में हमला हो, और आखिरकार वो आर्टिकल 5 जिसका जिक्र कर रहे हैं वो इन्वोक हो, कहने सुनने के लिए कुछ बचे नहीं, नेटो को आना पड़े? वो कह रहे थे, इसीलिए दूसरी बार हुआ। 4 तारीख के बाद फिर 9 तारीख को यह हमला हुआ है। और 5 के पहले एक आर्टिकल 4 होता है जिसमें इस बात के इन्वेस्टिगेशन की जाती है। सारे नेटो मेंबर कंट्रीज आते हैं और वो 5 आर्टिकल को एक्टिवेट करें कि नहीं, इन्वोक करें कि नहीं, उसको लेकर चर्चा करते हैं, यानी कि एक कदम पीछे हैं उस दिशा में। तो फिर तो मैं इसको 12-32 नहीं गिनूंगा, मैं इसको सीधे 40 गिन लूंगा, क्योंकि ये 40 को एक तरीके से 40 देशों को युद्ध में सीधे झोंकने की तैयारी, और दुनिया के बड़े हिस्से को ये आंच महसूस हो, ताप महसूस हो, इसकी तैयारी चल रही है। अमेरिका चाह रहा है कि उसके अकेले के हाथ ना जलें, 32 को और साथ में ले आए ताकि कोई ये ना कहे कि देखो अमेरिका की क्या बुरी हालत हुई इस युद्ध में जाने में। और उधर ईरान ये इंश्योर कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में कोई जगह ऐसी ना बचे। बहुत प्रॉस्परस होली है ये मिडिल ईस्ट के देश, तेल बेच कर, और अमेरिका सुरक्षा छतरी में रहकर। इनको भी एहसास होना चाहिए कि इनसिक्योरिटी क्या होती है, इसलिए ये युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। यह अंदेशा लगातार बना हुआ। अगली खबर देखिए, खाड़ी देशों के कई सैन्य ठिकानों से अमेरिकी फोर्सेस की वापसी हो रही है। कतर, बहरीन, कुवैत, इराक समेत कई बेसेस से हटा अमेरिका। जॉर्डन, यूएई और सीरिया में भी अमेरिकी सैन्य मौजूदगी कम। ईरान जंग के बीच अमेरिकी तैनाती में बड़े बदलाव की रिपोर्ट।
अमेरिकी तैनाती पर ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से ये दावा। और जब ये खबर वहां पहुंचेगी पूर्णिमा नाथ जी कि इस तरीके से रिट्रीट करना पड़ रहा है, ये तो यही कहा जाएगा ना कि मैदान छोड़ना पड़ रहा है अमेरिकी फोर्सेस को एक तरीके से। थैंक यू दिनेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछ लिया। देखिए, आपने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था, डोनाल्ड ट्रंप झूठ क्यों कह रहे। ये झूठ सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो खुद कंफ्यूज्ड है, वो दुनिया को भी कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। वो वही महाभारत की सिचुएशन मुझे दिख रही है, जैसे अश्वत्थामा मर गए, आधा कहानी बोल के उन्होंने लिटरली सीन ही चेंज कर दिया। तो ये भी वो कहानी है। प्रोपेगेंडा वॉर इज द मेजर वॉर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन आपने जो सवाल पूछे हैं, ये सिर्फ मिसाइल की सिचुएशन नहीं है। ईरान की 11 दिन बचना, दिस इज मैसिवली क्रिटिकल एंड एक्सट्रीमली शेमफुल फॉर अमेरिका। एक्चुअली अमेरिका सोचा था कि क्विक डिकैपिटेशन करके वहां से भाग जाएंगे, वो डिक्लेयर कर देंगे हम विनर है। लेकिन विनिंग ए बैटल एंड विनिंग ए वॉर इज अ बिग गेम। यू हैव टू प्लान फॉर द लॉन्ग गेम। अमेरिका वाज नॉट प्लानिंग फॉर द लॉन्ग गेम। लेकिन अभी मैं ये मैम, अगर ये प्रिपेयर्ड नहीं थे लॉन्ग गेम के लिए, तो ये फिर एक के बाद एक इनकी जो डिप्लॉयमेंट थी वो तो लॉन्ग कैंपेन के हिसाब से डिप्लॉयमेंट थी, छोटी डिप्लॉयमेंट तो थी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जानते थे कि ये लंबा खींचने वाला है। बेशक इसको शब्दों में स्वीकार नहीं रहे थे। मैं आपके पास वापस लौटता हूं, लेकिन उससे पहले दोहा, कतर और यूएई में